चैन होगा नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन हो। सुभान अल्लाह। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़बील एहतशाम बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उमर साहब क़िबला, हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आइए हज़रात उस नबी बरहक़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें, जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। सलाम सुभान। जिसकी दुआ के मुतालिक फरमाया, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, क्यों रज़ा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जी। मैं आपको एक बात बताऊं, उसके बाद मैं शुरू करूं। अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, एहसान है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम के सामने बैठा हुआ हूँ और एक सबक सुनाने के एतबार से मैं बैठा हुआ हूँ। और एक बात और आपको बता दूं, उससे भी आपको एक सबक मिलेगा। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले मैं आपके गांव में, जब मैं तालिबे इल्म था, अल जामियतुल कादरिया में पढ़ता था, तो मैं यहाँ एक प्रोग्राम में आया हुआ था, तो मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला था 12-13 साल पहले। लेकिन आज अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया है, मेरे असातिज़ाए किराम की दुआएं हैं कि आज आपके सामने बैठे हैं। मुकर्रिर खुसूसी की हैसियत से अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा को सलामत रखे। जी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत लाइट के मुबारकबाद हैं आली जनाब कारी रिफाकत हुसैन साहब, जिन्होंने मुझे दावत दी। ये 40वें की महफिल है और इनकी अहलिया जो कि मेरी भाभी लगती हैं, उनका इंतकाल हुआ। उससे पहले उनकी तमन्ना ये थी कि जब भी इंतकाल हो, 40वें की महफिल हो, तो तहसीन जिलानी को ज़रूर बुलाना। इन्होंने जब मुझे बताया तो मैं फ़ौरन, कई तारीखें मेरे पास आई, सारी की सारी कैंसिल करके फिर मैं आपकी तैयार मोहब्बत में आ गया। जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मरहुमा को अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, करबट करबट उन्हें चैनो सुकून अता फरमाए। आमीन। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बहुत ही लायक के मुबारकबाद हैं आप हजरात जो अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस मजलिस में बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। आपको किसी ने पैसे देकर नहीं बुलाया, आप हुजूर की मोहब्बत में आए हुए हैं। और आता वही है जिन्हें सरकार बुलाया करते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आप सब पर अपना फजल फरमाए, आप सबकी दिली जायज तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा फरमाए। आमीन।
माशाअल्लाह सलमान भाई का माइक तो उस टाइम से ही बड़ा मशहूर है और अभी भी बहुत अच्छा बोल रहा है। अल्लाह ताला और कामयाबी अता फरमाए आमीन। और बहुत अच्छा बुलाते हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह ताला फरमाता है हर जानदार को मौत का मजा चखना है। जो भी आया है उसको एक ना एक दिन जाना है, जिसको आना है उसको जाना है जी, सबको एक दिन जाना है। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। कौन कहता है मोमिन मर गया, क्योंकि ये एक कैद खाना है, यहाँ हमेशा किसी को नहीं रहना जी। और ये हम मजलिस में बैठे ही हुए हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हैं जी। लोग कहते हैं कि भाई मिलाद मत बनाओ, हुजूर का जिक्र मत करो। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, आप बैठे हैं सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं। जब तक बैठे यहाँ पर रहेंगे तब तक आप सवाब हासिल करते रहेंगे और आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, क्योंकि हदीस पाक है मन काला सुभान अल्लाहिल अज़ीम वरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दिया अल्लाह ताला जन्नत में उसके नाम का खजूर का दरख्त लगा देता है, लगाएगा। तो जब तक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहेंगे, तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, सवाब मरहूमा को पहुंचेगा जी। यहाँ पर जितने हाजिर हैं अल्लाह ताला जिनके यहाँ से जो भी मरहूमीन गुजर चुके हैं अल्लाह सबकी मगफिरत व निजात फरमाए, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए आमीन। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान से गुजरा, मैंने देखा कि वहां पर कुछ कब्रों में नूर रोशन था, उजाला ही उजाला था। मैं करीब गया, मैं जब कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, एक कब्र वाले से मैंने पूछा, ओ साहिबे कब्र जरा ये तो बताओ कि इन तमाम कब्रों में नूर कैसा है, ये उजाला ही उजाला कैसा है। तो उस कब्र वाले ने कहा आप कौन हैं? कहा मुझे जलालुद्दीन सयूती कहते हैं। कहा तो फिर सुनो, इनमें नूर इसलिए है क्योंकि यहाँ हुजूर आए थे, सुभान अल्लाह, यहाँ हुजूर आए थे। सुभान कहा अल्लाह। ठीक है हुजूर आए थे, कब्रें रोशन है, मुझे ये बताओ तुम्हारी कब्र इतनी रोशन क्यों है? कहा हमारी कब्र रोशन इसलिए है क्योंकि यहाँ हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। कहा मुझे ये बताओ कि हुजूर आए थे तो ठीक है, मुस्कुराए क्यों थे? कहा मुस्कुराए इसलिए थे, मैं जो काम करता हूँ शाम को जब उठता हूँ तो जो पैसे लेके उठता हूँ तो उसमें से कुछ पैसे निकाल के मैं एक जगह पर जमा करता था, और जब पूरा साल गुजर जाता था, रबीउल अव्वल का महीना आता था, तो मैं पैसे हुजूर की मिलाद पर खर्च किया करता था। इसीलिए मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा तहसीन जीलानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। मोहब्बत से सामीन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखमपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। बैठे ना कि हम हुजूर की मजलिस में बैठे हैं। हजरत हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने मकान में हुजूर का जिक्र कर रहे थे, हुजूर की मजलिस सजाए बैठे थे, हुजूर की बातें कर रहे थे। हुजूर उधर से गुजरे और हुजूर ने देखा अब्दुल्ला इब्ने उमर मेरा जिक्र कर रहा है। कहा अब्दुल्ला इब्ने उमर इधर आओ। कहा क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जिक्र कर रहे हैं, आपकी मिलाद बयान कर रहे हैं कि आप दुनिया में कैसे तशरीफ लाए, कब लाए, क्या क्या मामलात हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बातें कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर, तुम गवाह हो जाओ, जितने यहाँ पर जिक्र सुन रहे हैं और जितने कर रहे हैं अल्लाह ताला ने सबको बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबको बख्श दिया है।
तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सिर्फ हमको, जितने यहाँ पर बैठे सिर्फ इनको? तो हुजूर फरमाने लगे, नहीं, क़यामत तक जितने मेरा जिक्र करेंगे, मेरी मिलाद बयान करेंगे, क़यामत तक अल्लाह ताला उन सबको बख्श देगा। सुभान अल्लाह। आप यहाँ पर बैठे हैं, हुजूर की मजलिस में बैठे हैं, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, बेशक इस शान से बैठे कि हुजूर भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। और एक हदीस पाक है, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रास्ते से टहलते हुए जा रहे थे, हजरत अबू दरदा पीछे पीछे थे, हुजूर आगे आगे थे। हजरत आमिर अंसारी अपने घर पे हुजूर की मिलाद बयान कर रहे थे, हुजूर की बातें कर रहे थे, हुजूर की नातें पढ़ रहे थे। जब हुजूर ने देखा आमिर अंसारी मेरा जिक्र कर रहे हैं, कहा, आमिर अंसारी क्या कर रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, घर वालों को इकट्ठा किया है, महल्ले वालों को इकट्ठा किया है, आपका जिक्र कर रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आमिर तुम गवाह हो जाओ, क़यामत तक जितने भी मेरा जिक्र करते रहेंगे, मेरा मिलाद बयान करते रहेंगे, मैं मोहम्मद जमानत देता हूँ, मैं बाद में जाऊंगा, पहले उनको लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जैसे आप का मिलाद, नारे तकबीर। जैसे आप यहाँ पर जमा है ना, इसी तरीके से हुजूर की मजलिस में लोग जमा होते थे। तो एक जगह पर हुजूर का मिलाद मनाया गया, हुजूर का जलसा कराया गया। उस जलसे में क्या था, बड़े बड़े लोगों को पूछा गया था, बड़े बड़े लोग आ रहे थे, जो मालदार थे, जो पैसे वाले थे, उन्हीं को बुलाया गया था। और उसमें गरीब अगर कोई आ जाता था, उसे बाहर भगा दिया जाता था और कहा जाता था, तुम्हें इस महफिल में कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ अमीर आ रहे हैं। एक बूढ़ी खातून को पता चला, वो भी चली गई और जाने के बाद दरवाजे पर खड़ी हुई, कहा, मुझे अंदर जाना है। दरवाजे पर सिपाही थे, सिपाहियों ने कहा, अंदर? का नहीं जा सकती। कहा, क्यों? कहा, यहाँ सिर्फ मालदार लोग जाते हैं, और अगर तुम्हारे पास कोई इनविटेशन कार्ड हो, जो तुम्हें दावत दी गई हो, वो मुझे दे दो, हम तुम्हें अंदर ले जाएंगे। उसने कहा, हम गरीब लोग हैं, हमें कौन बुलाता है, हमें कौन दावत देता है, हमें इनविटेशन कार्ड कौन देता है? हमारे पास तो कोई कार्ड नहीं है, हम तो हुजूर की बातें सुनने आए हैं, हम तो हुजूर का जिक्र सुनने आए हैं, हुजूर की बातें सुनेंगे। लोग आए हैं, उलमा आए हैं, बयान करेंगे, हुजूर की बातें बताएंगे, हम हुजूर की बातें सुनेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे और चले जाएंगे। तुम्हारे खाने से हमें मतलब नहीं है, तुम्हारी किसी चीज से हमें मतलब नहीं है। दरबान ने कहा, अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ मालदारों की इजाजत है, सिर्फ इनविटेशन कार्ड जिनके पास है उनकी इजाजत है। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हम अंदर जाएंगे, अगर हिम्मत हो तो रोक करके दिखाओ। और बूढ़ी खातून जैसे ही अंदर कदम रखा, दरबान ने एक लात मारी, जब पेट पर लात लगी तो औरत जमीन पर गिर गई, आंसू निकलने लगे। जब औरत के आंसू निकले ना, उसकी माँ, उसकी बेटी भी साथ में थी, छोटी बेटी थी, उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, कहा, माँ, हुजूर हम गरीबों के भी हैं, हुजूर हम गरीबों के भी हैं, माँ ये दुनिया वाले हमारे नहीं हैं तो क्या हुआ, मदीने वाला तो हमारा है। माँ तू रो मत, तेरी आंख से आंसू अच्छे नहीं लगते। माँ तुम्ही तो हमें बताया करती हो कि जब कोई किसी की नहीं सुनता है तो मदीने वाला सुना करता है। माँ तुम चलो मेरे साथ, हमारा टूटा हुआ घर है तो क्या हुआ, छप्पर टूटा हुआ है तो क्या हुआ, दीवारें टूटी हुई हैं तो क्या हुआ, एक जगह को साफ करेंगे, दो मुसल्ले बिछाएंगे, एक पर मैं बैठूंगी, एक पर तुम बैठना। जब तुम हुजूर का जिक्र करोगी तो मैं सुभान अल्लाह बोलूंगी, जब मैं हुजूर का जिक्र करूंगी तब तुम सुभान अल्लाह बोलना। दोनों माँ बेटी वहां से चल दिए और चलने के बाद अपने घर पे आए। टूटा हुआ घर था, टूटा हुआ छप्पर था, टूटी हुई दीवारें थी। तो हुजूर तो गरीबों के भी है ना, टूटी हुई दीवारें, छप्पर, उसके पास सब कुछ साफ किया और साफ करने के बाद दो मुसल्ले बिछाए। एक पर माँ बैठ गई, एक पर बेटी बैठ गई। जब बेटी हुजूर की नातें पढ़ती थी तो माँ सुभान अल्लाह कहती थी, जब माँ हुजूर की बातें करती थी तो बेटी सुभान अल्लाह कहती थी। ये जैसे ये रात का इतना टाइम हो गया है,
और यकीन माने मुझे जल्दी तकरीर करके जाना था। आप दुआ करें, मेरे ताया का इंतकाल हो गया है। मैंने कहा था कारी निफाकर साहब से कि मुझे जल्दी निकलना है तकरीर करके, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुझे अभी डायरेक्ट लखीमपुर के लिए निकलना है, घर के लिए निकलना है तकरीर के बाद। आप दुआ कीजिए। तो जैसे ये रात का ये किस्सा गुजर गया है ना, और हम हुजूर की बातें सुन रहे हैं, ये रात का हिस्सा है। हम किसी नेता की महफिल में नहीं आए हैं, ना हमें किसी नेता ने 200 रुपए दे के बुलाया है, हम तो हुजूर की मोहब्बत में आए हुए हैं। तो ऐसे ही रात का एक हिस्सा जब गुजरा तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी अब हम ताज़ा वुज़ू बनाएंगे और ताज़ा वुज़ू बनाने के बाद फिर हुजूर का जिक्र करेंगे। कहीं ऐसा ना हो हमें नींद आने लगे, हमें नींद का गलबा हो जाए। हम ताज़ा वुज़ू बना के फिर हुजूर की बातें करेंगे, फिर हुजूर की नातें पढ़ेंगे। बेटी ने कहा ठीक है माँ। बेटी ने एक जग लिया, एक मग लिया और लेने के बाद